प्रधान को मिला गया है, एक लेडीज प्रधान को मिला गया है, फिर मेरे को क्यों नहीं मिला गया? उन लोगों से अच्छा काम कर सकती हूँ हुँ। और उन लोगों से अच्छा करके मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद हुँ, एक ग्रेजुएशन की हूँ किन्नर हूँ हुँ, और मुझ में वो शक्ति है हुँ, और मुझ में वो रॉयल्टी है कि मैं वो करके दिखा सकती हूँ। 24 साल से हमारा बीजेपी का चला, हुँ, तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार हमें एक बार आके पूछी? क्यों हुँ, नहीं बीजेपी की सरकार हम लोग सबको कही कि हाँ, तुम भी किन्नर हो, तुम्हें भी जीने का हक है। सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, हुँ, तो वो सरकारी स्कूल में प्रावधान नहीं है, जो हुँ, प्राइवेट स्कूल में प्रावधान है। हुँ, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हुँ। पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। हमारे गरीब के बच्चे जो हमारे रोज़मर्रा के काम करते हैं लेबर कुली में। झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी-अपनी किस्मत आजमाने के लिए अब जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में जो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर समाज है, वो भी चुनावी मैदान में है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किन्नरों को बढ़ावा देने के लिए और किन्नरों को आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड में भी अब किन्नर चाहती हैं कि हम नाच-गाना छोड़ जो है वो अ, चुनाव लड़ें और मेन स्ट्रीम में आएँ। नगमा हैं और नगमा जी से हम बात करेंगे, तमाम सवालों का जवाब लेंगे। नगमा जी की पूरी कहानी जानेंगे कि जो इनका सफ़र रहा यहाँ तक और राजनीतिक में आने का मकसद क्या रहा, ये तमाम सवाल इनसे हम बात करेंगे। नगमा जी, आपको लाइव इंडिया में स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए। मैं झारखंड हटिया से 64 से विधानसभा से खड़ी हूँ। हुँ, मेरा नाम नगमा रानी है हुँ, और मैं यहीं की बच्चा। हुँ, आज 35 साल से मैं संघर्ष करते आई हुँ, और संघर्ष करती ही रहूँगी हुँ। अपने लिए और अपने दर्शकों के लिए और अपने यहाँ के जनता के लिए। आखिर नगमा जी, चुनाव में आने का मकसद क्या रहा? राजनीतिक में आने का मकसद क्या रहा? आखिर क्या आपने ऐसा सोचा, क्या आपने चाहा कि आखिर राजनीति में ही आकर लोगों का जो है किस्मत बदल सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं? देखिए, हुँ, जब तक मैं अपने सिस्टम से नहीं आई थी, तब तक मैं लोग को समझा नहीं पाती। हुँ, जब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ, तो मैं लोगों को समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ हुँ, कि मेरा यहाँ तक आना बहुत बड़ा उपलब्धि है। हुँ, क्योंकि इससे पहले मैं अपना प्रोग्राम करती थी, हुँ, तो मैं लोग को बीच वो जानते थे सिर्फ़ ये नाचने-गाने वाली है। हुँ, आज मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि हुँ, मैं भी वो सिस्टम ला सकती हूँ, जो आम जनता कर सकते हैं। एक पुरुष प्रधान को मिला गया है, एक लेडीज़ प्रधान को मिला गया है, फिर मेरे को क्यों नहीं मिला गया? उस प्रधान के लिए मैं लड़ रही हूँ कि मुझे भी सरकार वो प्रधान दे और उस प्रधान के तहत हुँ, मैं अपने जनता के बीच में अच्छा काम करके, जैसे अभी बेरोज़गारी, हुँ, पढ़ाई का मामला, हुँ, फिर से जनसंख्या, हुँ, फिर नशाखोरी, हुँ, रोड का मामला, ये सब बहुत सारे मुद्दाएँ हैं जो मैं आपके सामने लेके खड़ी हूँ हुँ, और आज सबसे यही हुँ, विनती करती हूँ कि यहाँ की जनता, हुँ, हमारे हटिया 64 विधानसभा की जनता, हुँ, मुझे एक बार मौका दे और ये मौका दे हुँ, कि मैं हुँ, उन लोगों से हुँ, अच्छा काम कर सकती हूँ हुँ, और उन लोगों से अच्छा करके मैं दिखा सकती हूँ। क्योंकि मैं खुद हुँ, एक ग्रेजुएशन की हूँ किन्नर हूँ हुँ, और मुझ में वो शक्ति है हुँ। और मुझ में वो रॉयल्टी है कि मैं वो करके दिखा सकती हूँ। आखिर आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आपने शिक्षा लेने का कैसे सोचा? क्योंकि किन्नर समाज को आज भी शिक्षित नहीं किया जाता है। वो चाहती हैं कि उन्हें जो है नाच-गाना और गाना-बजाना ही उनका एक पेशा रहा है। लेकिन उसको बदलने की बीड़ा जो है आपने उठा ली है। नाच-गाना का पेशा रहा, वो हमारा पेट है, हुँ, क्योंकि हमारा समाज हुँ, जो हमारी प्रथा चली आ रही है, हुँ, ये प्रथा हमारी विरासत में मिली है। इस हुँ, प्रथा में हम आज से नहीं, बचपन से हमारे हुँ, गुरु, नान गुरु, दात गुरु सबको इसमें आके रहे हैं, काम किए हैं हुँ, और इसी से हमारा पेट रोज़ी चलता है। कोई हुँ, दूसरा हमारा कोई प्रथा नहीं है। ना तो हम चोरी कर सकते हैं, हुँ, ना तो किसी घर में बर्तन मांजने के लिए वो हमको रख सकता है। हुँ, तो इस प्रथा के तहत हम अपना पेट भरते थे और मैं, मेरी गुरु हुँ, संगीता नाग, हुँ, जो हुँ, बचपन से मुझे पोस-पाल के हुँ, आज हटिया रखी हुँ, और हटिया में रखने के बाद मुझे पटना में हुँ, पढ़ाई-लिखाई, पटना में पढ़ाने-लिखाने के बाद हुँ, फिर मैं ग्रेजुएशन बिहार से सोगरा कॉलेज से की हुँ, और आज मैं अपनी गुरु के बलबूते पे, हुँ, अपने बलबूते पे हुँ, इस समाज को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी वो काम कर सकती हूँ, इस समाज को हुँ, एक नया रूप दे सकती हूँ हुँ। और इसके लिए मैं अपने आप को पूरी टैलेंटेड हूँ। आखिर ये चीज़ें दिमाग में कैसे आई कि राजनीति ही करना एक मकसद है, समाज सेवी के तौर पर भी काम कर सकती थी या कोई और रास्ता चुन सकती थी, लेकिन राजनीति में आना आखिर क्यों? क्योंकि
जब तक हम राजनीतिक में नहीं आएंगे तो अपने मुद्दों को हम नहीं रख पाएंगे, अपने मुद्दों को हम नहीं समझा पाएंगे, लोगों के बीच हम नहीं जा पाएंगे। लोगों के बीच जाने के लिए मुझे अपने मुद्दों को रखने के लिए राजनीतिक के एक सरल तरीका से जा सकते हैं, क्योंकि हम समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा से जा सकते हैं, क्योंकि हम समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा करते हैं तो हमारे समाज क्या पैसा देती है मुझे? देगी। समाज को बताने के लिए, समाज को करने के लिए मुझे राजनीति के मुद्दे के जो राजनीतिक नेता हैं आज तक के इतने तो 24 साल से हमारे बीजेपी का चला, तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार हमें एक बार आके पूछी, क्यों नहीं बीजेपी की सरकार हम लोग सबको कही कि हाँ तुम भी किन्नर हो, तुम्हें भी जीने का हक है। लॉकडाउन के बीच हम लोग कैसे भूखे प्यासे जिंदगी बिताएं, कोई पूछा हम लोग को? 3 महीना हम लोग घर में कैद रहे, यहाँ के जनता ने हमें खाने के लिए दिया, यहाँ के जनता ने पूछा। आप जनता के बीच जा रही हैं लगातार, चलते चलते बात करते हैं आपसे। आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, किस तरह के दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, किस तरह का लोग अब आपको अपनी जो है दिक्कत बता रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं? देखिए, जनता के बीच जब जा रही हूँ तो जनता अपने प्रॉब्लम उनका है रोज़मर्रा की, जैसे पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के लेके। दूसरी है उनका मेडिकल सुविधा देंगे, और जो बच्चे गरीब हैं जिनको मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो वो सरकारी स्कूल में प्रावधान नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में प्रावधान है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, हमारे गरीब के बच्चे जो हमारे रोज़मर्रा के काम करते हैं लेबर कुली में, उनके बच्चे सरकारी स्कूल से बढ़ के वो प्राइवेट स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। उनके लिए हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा, तो मैं करूँगी। चलिए, जल्द ही आपको सैंपल में मिले, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं झारखंड में, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कौन स्टार प्रचारक होगा? आपका कौन प्रचार होगा? हमारे यहाँ के प्रचारक हमारी जनता है, और ज्यादा कोई नहीं मैं बोलूंगी। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम बाहर से हीरो हीरोइन को बुलाऊं, अभिनेता को बुलाऊंगी। मैं यहाँ के जनता से अपील करूंगी, वो जनता हमारा साथ है और मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। ना तो मेरे पास बस खाने के लिए तो मुझे कोई जनता एक रोटी दे देगा, जिस जनता के बीच में जी रही हूँ एक रोटी मेरे पेट के लिए कोई भी दे देगा, बट मैं उन जनता के लिए ला रही हूँ 100 घरों के लिए, जो 100 घर रोटी सुख शांति से खाएं। उन गरीबों के लिए मैं रोटी मांग रही हूँ कि उनके बच्चे हमें, कल तक तो मैं दुआ देती थी सबको, आज मैं उनसे दुआ मांगने जा रही हूँ कि वो मुझे जनता स्वीकार करे कि नगमा भी ये विधायक बन के सारी जनता समस्या को से देखे, और उनकी कार्यकर्ता में मैं सारे जनता का भार उठाने के लिए तैयार हूँ। आपके समाज से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? लोग किस तरह से आएंगे प्रचार करने के लिए? आपके गुरु आएंगे कि नहीं? हमारे समाज से हमारे गुरु आएंगी, बट उनको भी डर है कि हम ये काम करेंगे तो हमें समाज क्या बोलेगा। पर मैं उस समाज को बदलने चली हूँ कि नहीं, वो जो था पहले वो छोड़ो, अभी की नई स्थिति में आओ, अभी की नई जनरेशन में आओ। देखो, पहले क्या था कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमारा दादा परदादा से चलते आ रहा है, हमारा ये पेशा है, तो वो हमारा चलते ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा छूट नहीं सकता है। और जो नए जनरेशन है, जो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें, मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है अपने समाज को, जो पढ़ लिख के आना चाहते हैं, उनको मैं धरती पर जब आए हैं तो उनको मैं लाऊंगी, उनको पढ़ाऊंगी, उनको अच्छा शिक्षा दूंगी, और उनको अच्छी काम के लिए, अच्छी बात के लिए उनको अच्छी चीज़ सिखाऊंगी मैं। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल आ गया चलते चलते आपसे। हम चाहते हैं कि अगर वोटरों से अपील करेंगे तो आप किस अंदाज में करेंगे? क्या गानों के जरिए ही लोगों को अपनी बात रखेंगी, या जो स्थिति आप देख रही हैं उस स्थिति में एक हम भी चाहेंगे और हमारे दर्शक हटिया विधानसभा के भी चाहेंगे कि आप गुनगुना कर वो चीज़ें बताएं जो अभी आप देख रही हैं समाज में? मैं समाज में गाना गा के तो बोलूँगी, बट हम उनको अपने तौर से समझा के ज़्यादा बोलूँगी, तो मुझे जनता स्वीकार करे कि नगमा भी ये विधायक बन के सारी जनता समस्या को से देखे, और उनकी कार्यकर्ता में मैं सारे जनता का भार उठाने के लिए तैयार हूँ। आपके समाज से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? लोग किस तरह से आएंगे प्रचार करने के लिए? आपके गुरु आएंगे कि नहीं? हमारे समाज से हमारे गुरु आएंगी, बट उनको भी डर है कि हम ये काम करेंगे तो हमें समाज क्या बोलेगा। पर मैं उस समाज को बदलने चली हूँ कि नहीं, वो जो था पहले वो छोड़ो, अभी की नई स्थिति में आओ, अभी की नई जनरेशन में आओ। देखो, पहले क्या था कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमारा दादा परदादा से चलते आ रहा है, हमारा ये पेशा है, तो वो हमारा चलते ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा छूट नहीं सकता है।
और जो नए जनरेशन है, जो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें, मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है अपने हाँ, समाज मैं को। जो पढ़ लिख के आना चाहते हैं, उनको मैं हम्म। धरती पे जब आए हैं तो उनको मैं लाऊंगी, उनको पढ़ाऊंगी, उनको अच्छा शिक्षा दूंगी और उनको अच्छी काम के लिए, अच्छी बात के लिए उनको अच्छी चीज़ सिखाऊंगी मैं। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल आ गया चलते चलते आपसे। अ, हम चाहते हैं कि अगर वोटरों से अपील करेंगे तो आप किस अंदाज में करेंगे? क्या गानों के जरिए ही लोगों को अपनी बात रखेंगी, या जो जो स्थितियाँ आप देख रही हैं उस स्थिति में हम भी चाहेंगे और हमारे दर्शक हटिया विधानसभा के भी चाहेंगे कि आप गुनगुना कर वो चीज़ें बताएं जो अभी आप देख रही हैं समाज में। मैं समाज में गाना गा के तो बोलूंगी, बट हम उनको अपने तौर से समझा के ज़्यादा बोलूंगी। जब जाएंगी तो लोगों के बीच गीत के माध्यम से कैसे बताएंगी लोगों को अपनी गीत के वोट? माध्यम से क्या बताना है, वो कुछ तो एक दो लाइन वो गुनगुना तो दें। वो तो खुद देख के पसंद कर लेंगे कि क्या इनको जरूरत है। और मुझे गीत के माध्यम से वो चेहरे देख के जान जाएंगे दीदी काम के जरिए आई है और काम लेके ही जाएगी। गीत के माध्यम से इतना प्रचार लोग का तो गाना निकलेगा, देखिएगा शूटिंग में। अब हमारी क्या प्रचार रहेगी वो तो सामने आपके एक नजर बार आएगी। दर्शक सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपकी। दर्शक के सामने मैं बोलूंगी, आप दर्शक के सामने इंड करना, उसमें मैं बताऊंगी। आप इतना टेंशन क्या ले रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, चलिए। तो कुछ और भी सवाल थे आपके, जो मेरे सवाल थे उसका जवाब कि आपको चुनाव चिन्ह मिलने में भी कई तरह की कठिनाइयां हो रही हैं, जानकारियां मुझे मिली है। जी नहीं, चुनाव चिन्ह हमें 30 तारीख को मिलेगी। चुनाव सूची हमें अभी तक नहीं मिला है, जिसके लिए पैसा के लिए वो लोग बोले हैं। मैं उसके लिए फाइट कर रही हूँ कि चुनाव सूची के लिए मैं पैसा क्यों दूंगी। आखिर कौन मांग रहा है पैसा? वहाँ के लोग बोले कि चुनाव सूची के लिए आपको पैसा देना। हम लोग चुनाव सूची के लिए मैं पैसा क्यों दूंगी, बोले जो पार्टी के लोग हैं उनको दिया जाएगा, जो पार्टी के नहीं उनको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए मैं फाइट करूंगी वहाँ पे, और इस पर आ रही हूँ मैं वहीं ब्लॉक में, मैं बात करूंगी कि क्यों, कि हमारे साथ ऐसा क्यों। मैं पार्टी का नहीं, निर्दलीय हूँ, तो क्या निर्दलीय का हक नहीं है जीने का? उनका जीने का हक तोड़ दूंगी आप लोग? उस हक के लिए मैं बोलूँगी। और मैं यही कहूँगी कि हमारे लिए भी भाई प्रावधान है, हमें भी वो सूची मिलना चाहिए और हमें भी वो काम के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए, लोगों के बीच नगमा जी अब जा रही हैं और हटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब वो मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अपने समाज, अपने लोगों को बदले। जो स्थितियां हैं हटिया विधानसभा में, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए अब चुनावी मैदान में जो है ट्रांसजेंडर नगमा उतर चुकी हैं। लोगों की हर बात सुनेंगी। अगर वो सदन में चुनकर जाएंगी तो सदन में बेबाक तरीके से बातों को रखने का काम करेगी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज तक मैं लोगों को आशीर्वाद देने जाती थी, लेकिन अब जो है कह सकते हैं कि ये लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रही हैं और हटिया विधानसभा के गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में जाकर वोट मांगने का काम भी कर रही हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, रांची।